महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने लड़े थे। कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था, तो अर्जुन के पास अग्निदेव द्वारा दिया गया गांडीव धनुष। दोनों के ही तरकश में सभी तरह के दिव्यास्त्र थे, लेकिन कहा जाता है कि कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से कहीं ज़्यादा बेहतर था। ऐसा क्यों कहा जाता था, जानिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हैं लोकल जर्नी यूट्यूब चैनल। कहा जाता है कि अर्जुन का गांडीव धनुष दधीची ऋषि की हड्डी से बनाया गया था। अग्निदेव ने इसे अर्जुन को दे दिया था। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। इस धनुष के तरकश के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। कुछ बाण तो लक्ष्य को भेदकर वापस लौट आते थे। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों का सामना कर सकता था। अर्जुन इस धनुष के बल पर पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे। अब बात करते हैं कर्ण के विजय धनुष की। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि जब वे तीर चलाते थे और उनके तीर से अर्जुन का रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था, उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है, जबकि उसके तीर से मेरा रथ कुछ ही कदम तक जाता है, फिर भी कर्ण की तारीफ क्यों करते हैं आप? इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान है और मैं स्वयं बैठा हूँ, फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वह हमारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। यदि हनुमान जी और मैं इस रथ से उतर जाएं तो क्या होगा? कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है, तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियाँ थीं जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय धनुष एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था, उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों का एक साथ ध्वंस कर दिया था। बाद में परशुराम ने हयवंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे यह धनुष मांगा, तो भगवान शंकर ने इस धनुष को परशुराम को दिया था। जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम के यहाँ धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली और जब परशुराम को यह पता चला, तब क्रोध में उनके गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त की है, इसीलिए जब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। परंतु जब कर्ण ने वेश बदलने का कारण बताया, तब गुरु परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उनका मन व्यथित हो उठ। फिर परशुराम ने कर्ण से कहा कि हे वत्स, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें धनुष रूपी एक कवच देता हूँ। जब तक यह धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा, तब तक तीनों लोकों का कोई भी योद्धा तुमसे नहीं जीत पाएगा। गुरु परशुराम के इस धनुष का नाम विजय धनुष था। महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया, उस समय कर्ण के हाथ में वह विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उसके हाथ में वह धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उसका वध नहीं कर पाते। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आप पहली बार लोकल जर्नी चैनल का वीडियो देख रहे हो तो लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।